नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रीजनिंग के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करते हैं जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो गाइज आइए शुरू करते हैं आज का सेशन एनटीपीसी। लेकिन उसके पहले देखो, एनटीपीसी परीक्षा के शुरू होने से पहले इस पीडीएफ को लॉन्च किया गया था जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। अगर आप ग्रुप डी के लिए आप इसको परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप परचेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित अक्षर का चयन करिए। देखिए, QOLH नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी प्लेस वैल्यू बिठा देता हूं। Q मतलब 17, O मतलब 15, L मतलब 12, H मतलब GH 8। तो जरा यहां देखो क्या ट्रेंड चल रहा है, 4 बड़ा, 3 बड़ा, 2 बड़ा। इसका मतलब यहां क्या होगा, 5 बढ़ना चाहिए। मतलब मैं 8 - 5 कर दूं 3 मतलब C जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क कह रहा है, कथन कह रहा है, चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्व धारणाएं देखिए, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बोल रहा है, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ना ही पहला ना ही दूसरा जो है पूर्व धारणा अंत निरहित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को 4 उत्तर वाले चित्र में से एक से सन्निहित किया गया है। मतलब एम्बेडेड वाला फिगर है। तो ये जो है प्रॉब्लम फिगर है। ये वाला फिगर कौन से वाले डायग्राम में आपको मिल रहा है? ऑप्शंस फिगर A, B, C, D। जरा ध्यान से देखिए कौन से फिगर में यह आपको मिल रहा है। तो जरा आप जो है फिगर नंबर किसको देखो, फिगर नंबर डी को देखो। ये ऊपर गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। तो मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा देखते हैं। दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप शब्द युग्म का चयन विकल्पों में से करें। घोड़ा का जो रिलेशन पोनी के साथ है, पोनी, पोनी मतलब जो छोटा घोड़ा होता है ना उसको बोलते हैं पोनी। तो उसी प्रकार बेटा बेटी नहीं। सी में देखो, नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी नहीं है, जेंडर चेंज हो गया। हिरन हिरनी, यहां पे भी जेंडर, लेकिन कीड़ा और इल्ली जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करना है तो जरा यहां ध्यान से देखो। यहां क्या हो रहा है गाइस, 4, 12, 16, 20 मतलब 4 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहां आने वाला कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आज हम लोग, आपको बता दूं, आज हम लोग एक जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट वाले के ऊपर। लीनियर जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है उसको आप रैंकिंग भी बोल सकते हो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रश्न चिन्हित की जगह पे कौन सी आकृति होगी, देखो जरा यहां पर कौन सी आकृति होगी। जरा यहां ध्यान से देखो, सर्कल था, सर्कल के आउटर में ऐसे 4 कोनों में जो है 4 इस तरीके से डंडे थे जो कि अंदर आ गए, जो कि ऐसे अंदर आ गए नेक्स्ट डायग्राम में, और बाहर इस तरीके से हो गया। इसका मतलब जो इस फिगर में होगा, यहां पर ऐसे एक स्क्वायर बनेगा और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर ऐसे 4 डंडे आ जाएंगे, और जो अंदर बॉक्स बना, अंदर में जो यूं बना हुआ है ये बाहर चला जाएगा इस तरीके से, और ये अंदर ओवरलैप नहीं करेगा। तो ऐसा फिगर किसमें बना हुआ है जरा देख के बताइए। ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आकृति को बनाने में लगी हुई जरूरी सीधी रेखाओं का न्यूनतम संख्या क्या होगी। इस फिगर को बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उनकी संख्या बतानी है। जरा यहां देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। विच ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार 1, 2, 3 मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 1, 2, 3 करके लिखा जा रहा है, क्रम से संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो
प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग कितना होगा प्रतीकों के लिए? तो यहां पे कौन कौन से, एक ये है, एक ये डॉलर है, ये हैश है, एक ये क्वेश्चन मार्क है, एक स्टार है, एक एट द रेट है, और कोई है क्या? नहीं। तो ये कितना नंबर हो गया? 2 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद 7 8 9 10, ठीक है, 10, उसके बाद 11, उसके बाद 11 12 13, सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 2 + 6 + 7 + 10 + 11 + 13, तो ये तो हो गया भैया 20, 20 और ये 10 हो गया 30, 30 और ये हो गया 41, 41 और कितना 8, दैट मीन्स कितना हो गया? 49। क्या हमारे पास ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए इन आंकड़ों के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो ना तो एथलीट और ना ही अनुशासित है, ना ही एथलीट है और ना ही क्या है? अनुशासित है। अनुशासित वाला सेक्शन ये है अनुशासित, अनुशासित, और जो है और एथलीट वाला कौन सा है गाइस? ये वाला एथलीट है। ये क्या है? एथलीट है, मतलब खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, ठीक है। तो जरा यहां ध्यान से देखो, ना ही सर्कल के अंदर आना चाहिए, ना ही यह वाले, इसको बोलो या रेक्टेंगल बोल दो, तो ये छोटे वाले रेक्टेंगल में आना चाहिए। और कौन होने चाहिए? वो कुल छात्र होने चाहिए। छात्र में कौन है? लड़के और लड़कियां, और लड़के और लड़कियां वाला कौन है? ट्राइंगल। ये वाला सेक्शन और जो है ये वाला सेक्शन और ये स्ट्रेच्ड वाला सेक्शन लड़के, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, खिलाड़ी भी नहीं होने चाहिए, अनुशासित भी नहीं होना चाहिए, और वह छात्र होने चाहिए, तो यहां पे फिगर में बनने वाला वह डायग्राम कौन सा है? वो नंबर कौन सा है? सिर्फ 10 नंबर है, सिर्फ 10 नंबर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और तो कुछ दिख नहीं रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से, यहां 8 को हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़े का चयन करें। बाइबल का जो रिलेशन कुरान के साथ है वो किसमें? देखिए, बाइबल क्रिश्चियन और कुरान मुस्लिम। इसी प्रकार से ये दोनों क्या है? ये होली किताब है, क्या? पवित्र किताबें हैं, है ना, ये किताबें हैं, है ना, ग्रंथ है बोल सकते हो, है ना। तो इसी प्रकार पूजा स्थान नहीं, मंदिर प्रार्थना नहीं, भगवान मनुष्य नहीं, लेकिन सेब और संतरे दोनों फल है, एक ही कैटेगरी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने को ए बी रेखा पर रखने से निर्मित प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब होगा। जरा यहां देखो, यहां पर मिरर लगा दिया गया है, तो मतलब इसका जो क्या होगा? मिरर इमेज होगा, बनने वाला इमेज यहां होगा, ऐसा गोला बनेगा कि नहीं, और लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में बनने वाला एक ही है, लगा दो ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 छात्र एक कक्षा में ऊपर से 50 छात्र एक कक्षा में ऊपर से x का स्थान क्या है? ऊपर से x का स्थान मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 50 एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ x फ्रॉम द टॉप, है ना। ऊपर से x का स्थान कौन सा है? कथन क्या रहा? पहला क्या बोल रहा है? y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है, तो y के y से कंपेयर करते हुए मुझे x की अभी एक कहानी पता है। अगर मुझे y की एग्जैक्ट कहानी पता चल जाएगी तो x की भी मुझे एग्जैक्ट प्लेस पता चल जाएगा। और नीचे से तीसरा है, लो y का बता दिया, नीचे से तीसरा है, तो बोला कि y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है, इसका मतलब x का भी मुझे टोटल पता चल गया है। अगर मुझे नीचे की कहानी पता चल गई है, टोटल छात्र गिवन है, तो मैं x का स्थान ऊपर से निकाल सकता हूं, इसका मतलब ये। दूसरा देखते हैं, z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है और नीचे से 32 है, मतलब z की भी सेम कहानी है, मतलब या तो कथन एक या तो कथन दो, दोनों में से कोई भी एक पर्याप्त है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए? या तो एक या तो दो पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मृणाल की उम्र कितनी है? कथन पहला क्या बोल रहा है? मृणाल की मां उससे 20 वर्ष बड़ी है। मृणाल की जो है आपको उम्र पूछी गई है, तो उसकी मां जो है उससे 20 वर्ष बड़ी है। दूसरे वाले में अगर उसकी मां की दे दी गई तो फिर भाई मां की उम्र पता चल जाएगी, तो मृणाल की पता चल जाएगी। दूसरे में क्या बोल रहा है? मृणाल का भाई के बारे में बात कर दिया, उसकी तुलना में 3 वर्ष छोटा है। तो भाई दोनों में से किसी में भी तो मृणाल की उम्र पता नहीं चल पाएगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों को एक साथ पर्याप्त नहीं है, और यह प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूचना को पढ़ें और इसके आधार पर प्राप्त होने वाली उचित निष्कर्ष का चयन करिए। पहला देखिए क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है, नीट ने इस वर्ष में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्न शर्तें रखी हैं। पहली शर्त क्या है? परीक्षार्थी को 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र वर्ग में न्यूनतम 50% सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है? 31/3/2018 को परीक्षा आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इतने डेट तक इतनी उम्र होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। परीक्षार्थी द्वारा कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषयों का चयन करना चाहिए। भाई इसके साथ साथ इसमें 50% भी होना चाहिए, और उनकी उम्र 17 वर्ष इतने तारीख तक के में होना चाहिए। परीक्षार्थी नंबर 1 देखते हैं क्या कंडीशन बता रहा है। राम की जन्म तिथि कितनी है? 14/5/2001 है। देखो 14/5/2001 और 31/03/2018 तक में क्या इसकी उम्र 17 साल हो जाएगी? क्या नहीं होगी। ये अगर यहां पर जो है 5 दिया होता 3 के जगह में तो भले हो सकती थी। इसका मतलब भाई परीक्षार्थी नंबर 1 तो नीट की परीक्षा लिखने हेतु प्राप्त नहीं होगा, क्या एलिजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये तो कट हो गया। दूसरा वाला देखते हैं। श्याम की तिथि कितनी है? 16/8/2000 है। इसका मतलब जी हां, इस कंडीशन तक तो वह एलिजिबल है। आगे देखते हैं। उसने जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में 60% अंक प्राप्त की। कितने चाहिए थे भाई? 50%। देखो जीव विज्ञान भी है, भौतिकी भी है और रसायन शास्त्र भी है। इसका मतलब उसने यहां पर भी एलिजिबिलिटी अपनी क्या फुलफिल करी, अंक प्राप्त किए हैं। तो भाई जी हां बिल्कुल, जो श्याम है वो परीक्षार्थी नंबर 2 जो है वो क्या परीक्षा में बैठने के लिए जो एलिजिबल है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल परीक्षार्थी नंबर 2 जो है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में है। यदि 19 इंटू 23 अगर 437 है तो 190 इंटू 0.023 इज इक्वल टू वॉट? जरा यहां देखो, एक शून्य आ गया, इसका मतलब 4370 आ जाएगा, लेकिन 1 2 3 डेसिमल के बाद 3, तो 1 2 3 यहां पर डॉट लग जाएगा, मतलब 4.37। विच ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल देते हैं? ठीक है, तर्क कह रहा है तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति में ना पहुंच जाते जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जी हां, ये वही कंडीशन है कि बोला गया हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में। ऑटोग्राफ तो भाई क्या, जिनको हम सब जानते हैं उनसे अपन ऑटोग्राफ लेते हैं, है ना? तो ऑब्वियसली परिचय देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भाई ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क देखते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। ऐसा तो भाई यहां पर कहीं नहीं बोला गया है। इसका मतलब आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब कौन सा प्रभावशाली होगा? केवल तर्क 1 जो है वो प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क कह रहा है कॉलेज परिसर में सेल फोन का उपयोग सख्ती से क्या है? निषेध है। क्या है? सख्ती से निषेध है, प्रयोग, सेल फोन का प्रयोग। अनुमान क्या बोल रहा है? कॉलेज परिसर में
फोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा। क्या दंड करने की बात की गई है यहां पर? जरा मुझे बता दीजिए। दंड करने की बात तो नहीं कही गई है, हाँ, लेकिन आप प्रयोग नहीं कर सकते हो, इसकी सख्ती से क्या है, निषेध है। दूसरा क्या बोल रहा है? कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। जी ये बिल्कुल सही है, तो अनुमान नंबर जो दूसरा है वो निहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शहर सीधी रेखा पर स्थित है? देखते हैं। शहर यू शहर वी से 9 किलोमीटर पूर्व की ओर है। शहर डब्ल्यू शहर यू से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। शहर एक्स शहर डब्ल्यू से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। शहर वाई शहर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। और शहर जेड शहर एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। इसका हमको डायरेक्शन वाला चार्ट बनाना पड़ेगा, ये बनाते हैं। शहर यू जो है वो शहर वी से 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। अगर वी यहां हो गया तो शहर जो हमारा यू है वो शहर वी से 9 किलोमीटर पूर्व की ओर है, 9 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। शहर वी जो है शहर यू से 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ठीक है। शहर एक्स जो है शहर डब्ल्यू से शहर डब्ल्यू से 3 किलोमीटर क्या है, पश्चिम की तरफ है। 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कौन है? शहर एक्स है। आगे देखते हैं। ठीक है। शहर वाई जो है शहर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। तो 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ है तो भाई इसी पॉइंट पर होगा कौन? शहर वाई। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अरे आर यू गेटिंग? आगे जरा देखते हैं कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। आगे जरा देखिए, अब क्या बोल रहा है हम लोग, यहां पर है, यहां पर पहुंच गया। चलो, शहर Z जो है शहर X से 7 किलोमीटर दक्षिण के तरफ है। 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ कौन है? शहर Z है। बोल रहा है कौन सी सीधी रेखा पर है, जरा जल्दी बता दो। तो YU है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में ये तो नहीं है। क्या YXZ है क्या? देखिए YXZ, जी ये बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है ना ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुने। ये देखो दोस्तों, ये दिख रहा है आपको कुआं। ये क्या दिख रहा है? कुआं दिख रहा है क्या? कुआं नहीं दिख रहा तो मैंने बोल दिया। ठीक है, कुआं से निकल रहा है क्या? पानी। ये क्या है गाइस? पानी। कुआं के अंदर से पानी निकलता है। ये है गाइस कोयला की खदान। पिक्चर में अच्छे से आई नहीं है लेकिन जान लो ये है कोयला की खदान। तो कोयला की खदान से क्या निकलता है? ऑप्शन नंबर डी कोयला, है ना? ऑप्शन नंबर डी कोयला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करें। ऑड वन आउट। ठीक, चलो यहां देखो 2 लाइन है और यहां पर अपोजिट साइड में एक डॉट है। सेम फैशन में अपोजिट साइड और 2 लाइन इस तरीके से है। अपोजिट इसमें भी अपोजिट है, इसमें ई में भी अपोजिट है, लेकिन डी में देखो अपोजिट नहीं है, ये तो इसी तरफ आ गया है। इसका मतलब अलग कौन हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी? 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु ये क्या थी? कथन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्स अपने भाई से 50 वर्ष बड़ा है। क्या 2017 तक उसकी आयु पता चली? नहीं। दूसरी, वाई अपनी मां से 20 वर्ष छोटा है। वाई की बात तो पूछी नहीं गई है, कट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना ही 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है, देखिए इसका जुगाड़ से बताऊंगा। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है, जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां है। ठीक है, 14th है, याद रखना। ठीक है, आगे जरा देख लेते हैं।
यदि वे दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? अब जरा यहां देखो, जुगाड़ क्या है इसका, सबसे खतरनाक जुगाड़ जो मैं बनाया हूं। देखो, जो भी 2 बार इसमें कहा गया हो, देखो पहले में x का स्थान बाएं से 17वां है और y का जो है दाहिने से, कहां से, दाहिने से 14वां है। और क्या बोला गया, जब उन्होंने आपस में बदल दिया तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाएगा और कुल छात्रों की संख्या जो भी 2 बार बोले, बाएं 2 बार बोला गया है ना, जो भी 2 बार बोले उसमें से लेटेस्ट वाला लेना है। लेटेस्ट वाला कौन सा है? 7वां है, 7 को लिख लिया, प्लस जो भी दाहिने वाला था वो एक ही होगा, 14वां। ठीक है 14th होगा, इसमें से -1 कर दो। आपकी टोटल जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स आपका निकल जाएगा। तो कितना हो गया? 21 - 1 = 20। याद रखिएगा इस जुगाड़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है। 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? आइए देखते हैं। इसको अपन करेंगे नंबर ऑफ डेज काउंट करके। 11 जैन 2018 को जो है गाइस क्या था? गुरुवार था। क्या था? थर्सडे था। क्या पूछ रहा है? 11 जून 2019 को। देखो जरा, 11 जनवरी से 2018 से 11 जैन 2019 तक 1 वर्ष हो जाएगा। मतलब कितने दिन हो जाएंगे? और ये क्या है? लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। दैट मींस 365 दिन हो जाएंगे, 365 डेज हो जाएंगे। 1 साल बीत गया, ठीक है। आगे जरा देखो, यहां तक पहुंच गया। अब मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, जिसके लिए मुझे जनवरी के रेस्ट कितने दिन बचे हैं? 31 दिन की जनवरी होती है, 11 हो चुके, तो बचे कितने हैं? 20 दिन। अरे हाँ की ना, फिर फरवरी जो 28 दिन की होगी, फिर फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और फिर मई में जून तक तो मुझे जाना ही है। तो मई खत्म हो गया, जून में मुझे कहां तक जाना है? 11 तारीख तक जाना है। दैट्स ऑल गाइस। व्हेन यू विल एड अप ऑल दिस यू विल गेट 516 डेज। और इसको क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, देखो 49 तक गया और 2 बचे 2 6, 21 तक गया, बचा क्या? रिमाइंडर 5। मतलब गुरुवार प्लस 5 दिन और कर दो तो जो आने वाला दिन होगा वही होगा 11 जून 2019 को। इसका मतलब गुरुवार से 5 दिन मतलब मंगलवार। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित जो है बताएं कि प्रश्न छवि 4 विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। चलो एम्बेडेड वाला फिगर है, देखो यह फिगर है, कौन से फिगर में जो है क्वेश्चन के उसमें एम्बेडेड है। जरा ध्यान से देखो कौन से फिगर को, ऑप्शन नंबर सी को देखो जरा। ये ठीक है, ये वाला सेक्शन और ये वाला जो सेक्शन है वो कौन सा है? बन गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्तव्य कह रहा है ज्यादातर वकील महिलाएं हैं और कुछ महिला माएं हैं। ठीक है, देखो ज्यादातर वकील है ना, अगर मैंने इसको वकील दे दिया, चलो ज्यादा वाला सेक्शन दे देते। ज्यादातर वकील क्या है? महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं क्या है गाइस? मां हैं। चलो आगे देखते हैं
कुछ माएँ महिलाएं हैं, बिल्कुल सही बात है, ये वाला सेक्शन। दूसरा, कुछ वकीलें माएँ हैं, क्या कुछ वकील माएँ दिख रही हैं? ये कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता, कट। तो क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजेश इज द फादर इन लॉ ऑफ नेहा एंड आकाश इज द ओनली सन ऑफ राजेश। हाउ इज आकाश रिलेटेड टू नेहा? राजेश इज द फादर इन लॉ ऑफ नेहा। नेहा का ससुर कौन है? नेहा का ससुर कौन है? राजेश है। और राजेश का आकाश इज द ओनली सन ऑफ राजेश। राजेश का सिर्फ एक लौता बेटा है जिसका नाम राजेश है, तो यहां जिसका नाम क्या है? आकाश है, तो यहां कौन आएगा? आकाश आ जाएगा। तो पूछ रहा है हाउ आकाश इज रिलेटेड टू नेहा। आकाश नेहा की कौन है? पति है ना, हस्बैंड है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई प्रश्न आकृति दिए गए उत्तर आकृति में से एक में सन्निहित है। एम्बेडेड वाला फिर से है, जरा देखो, जरा देखो ये वाला कहां दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा। ऑप्शन नंबर बी होगा। जी हां बिल्कुल, ये वाला सेक्शन। ठीक है, चलो कोई भी एम्बेडेड वाला क्वेश्चन छूट ना जाए, सारे करवाएंगे प्रीवियस, घूम फिर के यही आएगा, उठा के देख लेना। उस विकल्प का चयन करें जो यहां पर देखो, यहां बनाना है। जरा यहां गौर से देखो, ऊपर बनने वाले ब्रिक्स कितने हैं? चाहिए वाले ब्रिक्स और बोले तो स्लैब कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4। और यहां देखो, अगर यहां 4 बन रहा है और यहां देखो, यहां बनने वाला क्या है? 3। 1 2 3। और यहां पे भी 4 बनेगा, मतलब कुछ यूं वाला सेक्शन होगा, कुछ ऐसा सेक्शन होगा। तो यहां बनेगा 1 2 3 4, मतलब बोलने का 4 3 4 3 4 3। देखो 3 आया, 1 2 3, मतलब ये वाला पैटर्न बनना है। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर डी को, ध्यान से देखो। ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये आया ऐसे, इतना और इतना हमने कवर कर लिया है। आगे जो है बनेगा ऐसे। तो देखो ना, बन गया 4 3 1 2 3 4 1 2 3 और 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित जो है, अच्छा चलो यहां पर क्या आएगा? ठीक है, सिंपल है, क्रम में यहां पर क्या आएगा? देखो EF +1 GH +2 H ABCDEFGH IJK +3, तो +1 +2 +3 +4। तो J के 11 11 5 15, 15 में कौन आता है? O। कौन आता है? O। तो यहां आने वाला एक ही है ना, लगा दिया जाए। ठीक है, और 25 देखो कैसे आया, 2 बड़ा 4 बड़ा 6 बड़ा, मतलब 2 2 करके बढ़ रहा है, तो यहां बढ़ने वाला 8, 17 + 8 25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उस अंकित का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। देखो जरा यहां पर, यहां सारी फिगर में अब सर्कल चाहे शेडेड हो चाहे बिना शेडेड हो चाहे क्रॉस हो, सारे एक दूसरे से डायगोनल्स हैं, सारे एक दूसरे के डायगोनल्स हैं। लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर फिगर नंबर सी है जिसमें डायगोनल नहीं है। तो अलग कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये थे आज के 30 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे और ये एक पूरा का पूरा सेट था एक। ठीक है, मैं आपको बता दूं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी इशू कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करना भूलिएगा। और अगर आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।